भगवान विष्णु की सोती हुई तस्वीर का क्या है रहस्य, जाने पौराणिक कथा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। भगवान विष्णु को अक्सर उनकी तस्वीरों में सोते हुए दिखाया जाता है। वही ज्यादातर देवता तस्वीरों में खड़े या फिर बैठे हुए होते हैं। आखिर भगवान विष्णु ज्यादातर सोते हुए मुद्रा में क्यों हैं? भगवान विष्णु की ऐसी तस्वीर के पीछे क्या रहस्य है? हिंदू धर्म में लोगों के घर बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां होती हैं, जिसमें ज्यादातर देवता खड़े दिखाई देते हैं या फिर बैठे हुए, लेकिन एकमात्र भगवान विष्णु की तस्वीरों में वो अक्सर सोती हुई मुद्रा में नजर आते हैं। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि 4 महीने तक सोते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ता है? पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहां रखें? तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वही राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वही रहने का वर मांगा। मां लक्ष्मी ने दिलाई पाताल से मुक्ति। भगवान विष्णु अपने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उसके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का एक पुत्र था, जिसका नाम एकवीर है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने घोड़ी के रूप में श्राप दिया था। भगवान शिव ने मां लक्ष्मी को वरदान दिया कि वो भगवान विष्णु के पास लौटेंगी और उनसे पुत्र प्राप्त करेंगी। एकवीर ने यशोंती नाम की कन्या से विवाह किया, जो राजा रैभ्य की पुत्री थी। जानिए कौन है भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पुत्र एकवीर। बेहद दिलचस्प है एकवीर के जन्म की कथा। जानिए कौन है भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पुत्र एकवीर। बेहद दिलचस्प है एकवीर के जन्म की कथा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का कोई पुत्र भी था। कभी भी पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के संतानों का जिक्र नहीं आता है, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी के पुत्र एकवीर का उल्लेख मिलता है। हालांकि वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में इनके बारे में विस्तार से कोई वर्णन नहीं है। एकवीर का नाम प्रतीकात्मक रूप से प्रकट होता है, जो साहस, वीरता और धर्म की स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के अनुसार श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था। लक्ष्मी जी तमसायमुना नदी के संगम पर जाकर रहने लगी और भगवान शिव जी की आराधना करने लगी। लक्ष्मी जी की भक्ति भावना देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि जल्द ही श्री हरि विष्णु उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे और उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने चित्ररूप को विष्णु जी के पास अपने वरदान के संदेश के साथ भेजा, जिसे सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा कि वो लक्ष्मी जी से भेंट करने जाएंगे और शिवजी के वरदान स्वरूप लक्ष्मी जी को वापस लेकर आएंगे।
इसके बाद भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण करके तमसा और यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, जहां मां लक्ष्मी घोड़ी के रूप में बैठी थी। मां लक्ष्मी ने घोड़े के रूप में विष्णु जी को पहचान लिया। इसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी के संयोग से एक है नाम का बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को विष्णु जी और लक्ष्मी जी जंगल में ही छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ एक हरिवर्मा नाम का राजा भगवान श्री विष्णु के जैसा बालक प्राप्त करने के लिए विष्णु जी की तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने हरिवर्मा को दर्शन दिए और कहा कि मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है, जिसे तुम अपना पुत्र समझ कर ले जाओ। वो बालक तमसा और यमुना नदी के किनारे है। राजा हरिवर्मा बालक को अपने साथ ले गए। आगे चलकर वो बालक एकवीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में एकवीर ने यशोंती नाम की कन्या से विवाह किया, जो वो राजा रैभ्य की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।